जय श्री राम दोस्तों, आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत पर घूमने के लिए। अब मौसम में भी हल्का-हल्का बदलाव होने लग गया है, अब धुंध होने लग गई है, हल्की-हल्की धुंध मेरे को आज सवेरे दिखाई दे रही थी। आधा पौना घंटा फेफड़ों में शुद्ध हवा का संचार करने के बाद आकर नीचे घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ और पानी पीने के बाद चला जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद अब चला जाता हूँ अपनी छत पे और सूर्य देवता को जल देता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ नीचे और लुटिया उठा के चल देता हूँ मंदिर में। 11 नंबर की बस पकड़कर मैं चला जाता हूँ मंदिर और मंदिर में जल चढ़ाने लग जाता हूँ नग्गर खेड़े को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और मंगल कामना करने के बाद पीपल देवता को जल दे देता हूँ। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को आटा डाल देता हूँ। श्राद्ध लगते ही हमारी बुआ जी ने नग्गर खेड़े को काफी साफ किया था, लेकिन ये अच्छी तरह साफ नहीं हुए, तो अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको पेंट करवा दूं। अब जैसे ही 2-4 दिन के अंदर मुझे टाइम मिलेगा या इस संडे तक मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं नग्गर खेड़े को जरूर पेंट करवाऊंगा। अब मंदिर का सारा काम करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर और बैठ जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ और जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर, तो मैडम जी भी लग जाती हैं गर्मा गर्म पराठे बनाने में। अब बैठकर गर्मा गर्म नाश्ते का एंजॉय लेता हूँ और नाश्ता करने के बाद रेडी हो जाता हूँ दुकान के लिए। अब बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और चल देता हूँ अपनी दुकान पर। दुकान पर जाने से पहले ही मैं मैडम को बोल देता हूँ कि थोड़ा जल्दी करके दुकान पर आना, मुझे 2-3 काम जाने हैं। तो मैडम जी बोलते हैं कि मेरा काफी काम पड़ा है घर का, मैं नहीं आ सकती, मैं लंच के बाद ही आऊंगी। 5-4 मिनट के बाद मैं भी दुकान पर पहुंच जाता हूँ और दुकान का सारा सामान बाहर करने के बाद साफ सफाई करने में लग जाता हूँ। साफ सफाई करने के बाद अब जोत बत्ती कर देता हूँ दुकान पर और जैसे ही जोत बत्ती करके बैठता हूँ उतने में हमारे पास कुत्ता आ जाता है। फिर कुत्ते को बिस्कुट डाल देता हूँ। कुत्ते को बिस्कुट डालने के बाद अब लग जाता हूँ परचेज के बिल चढ़ाने में और परचेज के बिल चढ़ा देता हूँ और परचेज के बिल चढ़ाने के बाद सेल के बिल चढ़ाने में लग जाता हूँ। सारे बिलों की एंट्री कर रहा था, इतने में दुकान पर राघव आ जाता है। टाइम हो जाता है 2 बजे का, लंच का टाइम हो जाता है, तो राघव बोलते हैं कि मास्टर आप घर जाकर ही खाना खा लो। मैं चला जाता हूँ घर और लंच करने लग जाता हूँ। लंच करने के बाद 1-1.5 घंटा पढ़ के सो जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ दुकान पे। थोड़ी देर के बाद मैडम जी भी चाय बनाकर ले आती हैं दुकान पे। चाय पीने के बाद अब मैं चला जाता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर में। काफ़ी सारी बिल्टियाँ इकट्ठी हो रही थी, बट बिल्टियाँ तो मुझे लेके ही आनी थी, साथ में एक ट्रांसपोर्ट पर बिल भी दे के आना था। 10 से 15 मिनट के बाद मैं पहुँच जाता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर और सबसे पहले उसी ट्रांसपोर्ट पर जाता हूँ जिस पे मुझे बिल देना था। बिल तो देना ही था, साथ में यहाँ से मेरे को 2-3 बिल्टियाँ भी लेनी थी। अब सबसे पहले भाई को जाकर बिल दे देता हूँ और बोलता हूँ कि थोड़ी देर में यह माल फैक्ट्री से डायरेक्ट आ रहा है। बिल देने के बाद अब मैं लग जाता हूँ बिल्टियाँ ढूँढने में। 2-3 बिल्टियाँ ढूँढने के बाद अब मैं अगली ट्रांसपोर्ट पर चला जाता हूँ बिल्टी लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं अगली ट्रांसपोर्ट पर पहुँच जाता हूँ और उससे बिल्टियाँ ले लेता हूँ। उस ट्रांसपोर्ट से बिल्टी लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ तीसरी ट्रांसपोर्ट पर जिससे मुझे बिल्टी लेनी थी। उस ट्रांसपोर्ट से बिल्टी लेने के बाद अब सीधा दुकान पर चला जाता हूँ, तो सामने मैडम जी बैठी होती हैं, अपने भाई से बात करती मिलती हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे पास भैरव जी महाराज आ जाते हैं, फिर उसको बिस्कुट डाल देता हूँ। बिस्कुट डालने के बाद अब बैठ जाता हूँ अंदर। इतने में राघव और चिराग सर आ जाते हैं कि बोलते हैं पापा बाइक दे दो, हमें कहीं घूम के आना है। पूछता हूँ दोनों से कि कहाँ घूम के आना है, तो बोलते हैं कि पापा हमें मोमोज खा के आने हैं। थोड़ी देर के बाद वो मोमोज खाने के बाद आ जाते हैं दुकान पर और हमारे लिए भी मोमोज ले आते हैं। अब बैठ जाते हैं मोमोज खाने में। भाई की मोमोज की चटनी बड़ी स्वाद बन रही थी, मजा आ जाता है मोमोज खा के। मोमोज खाने के बाद मैं चिराग सर को बोलता हूँ कि आगे दुकान पे माल दे के आना है। चिराग सर को दुकान का नाम बता देता हूँ और बाइक पर लोड करवा देता हूँ सामान जो दे के आना था। बाइक पे लोड करवाने के बाद अब वो चले जाते हैं सामान देने के लिए और टाइम हो जाता है हमारा थोड़ी देर के बाद 8 बजे का और मैं भी दुकान बढ़ा देता हूँ। दुकान बढ़ाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाता हूँ घर और घर जाके देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी फोन के अंदर फिल्म देखने में और राघव सर लगे हुए थे अपने लैपटॉप के अंदर। ये दोनों तो हॉल के अंदर बैठे फिल्म का मजा ले रहे थे। फिर मैं चिराग सर को पूछता हूँ कि कहाँ है, तो चिराग सर अंदर बैठे अपने लैपटॉप में और फोन में बिजी हो रहे थे। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।